तालमेल दोनों हाथ से बनता है, एक से नहीं बनता। जैसा जैसा समय आता जाता है वैसी समाज बनती जाती है, वैसे सर्कुलेशन होता जाता है। तो आज इस बात की जरूरत है कि हम कुछ भी न करें, बस नाम लें। और अब कहो कि हमारे पास टाइम नहीं। देखिए, हम टाइम बताते हैं। सुबह काम में निकल गए, शाम को आए, घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, परिवार से मिले, फिर चारपाई पकड़ना पड़ेगा सोने के लिए। बैठ जाओ चारपाई में जाके, 10 मिनट लो, 5 मिनट लो, ज्यादा नहीं। ज्यादा बैठ नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि हैबिट हो गई है ना, मन के अंदर काफी बाहरी दौड़ आ गई है। तो उसे रोकेंगे तो रुकेगा नहीं। मन को इधर रोकोगे तो इधर भागेगा, इधर रोकोगे तो इधर भागेगा, खड़ा नहीं हो सकता। यही मन में गुण है, इस गुण को हमें सदुपयोग करना है। तो इसका क्या करना है कि बैठ जाओ, शरीर को ढीला कर दो, 5 मिनट बैठो, और जिसमें आपका अभिमत है, प्रेम है, वो नाम लो। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, ओम ओम, जिसमें रुचि हो वही नाम लो। तो देखिए, हमारे आपके पास में 4 वाणियां हैं। एक तो ये मध्यमा, राम 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 आप सुन रहे हैं, ये मध्यमा वाणी है, बैखरी वाणी है। और कहा जाए और फिर शब्द न निकले, ये कंठकूप से मध्यमा वाणी। और कहा जाए जिव्या होठ न हले, संकल्प ही संकल्प से, वो पशंती वाणी है हृदय से। और हर श्वासा से जो नाम लिया जाए वो अजपा वाणी है, परावाणी। ये 4 वाणियां हैं। तो ये 2 वाणी पशंती और परा, ये तो शॉर्ट वेव जैसी, वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं। इनकी गति बहुत लंबी है, इनकी फ्रीक्वेंसियां, वेव बहुत लंबे होते हैं। और ये जो वाणी है राम 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 राम, या कंठ वाली मध्यमा, ये मीडियम वेव, लोकल यही बात, सतना की बात सतना में सुनाई, रीवा की बात रीवा सतना में सुनाई। तो यहाँ जो संकल्प हम नाम लेंगे, तो जिस स्वरूप का नाम हम ले रहे हैं वो कहीं हम पहुंचना एक दूर पड़ जाएगा। शायद वो कहीं दूर हो, वो हम इधर ही हल्ला मचाते रहे तो व्यर्थ निकल जाएगा। तो हो सके तो पशंती या परावाणी से नाम दे, जिव्या होठ न हले, और खूब अभ्यास करें। रामायण में आया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 12 नाम लिए जन जेऊ, होए तरण तारण नर तिव। एक बार नाम, बार एक बार नाम ले दे तो संसार से तर जाता, दूसरे के तारने की क्षमता आ जाती। बड़ा मुश्किल है। वो कैसे नाम है? तो किसने लिया? नाम निरूपण नाम जगन्नाथ से, जिम प्रगटत तिम मूल रतन से। नाम के अभ्यास से नाम ही नाम की कीमत बता देगा। किसने लिया? वाल्मीकि ने लिया। वाल्मीकि डाकू था, चोर था, लेकिन सप्तऋषियों से भेंट हो गई, उन्होंने ये कला बता दी, वो का मन लग गया, तो दीमक चढ़ गई। हजारों साल दबे रहे और हर श्वासा में परावाणी से नाम लेता चला गया, तो रूप को खड़ा कर दिया। महाऋषि हुआ जो सबसे आगे निकल गया। न कोई जात का असर हुआ, न चोरी का असर हुआ, न डकहरी का असर हुआ, न कत्ल का असर हुआ, सबका डांक गया। और देखिए, जो राम ने सीता जी के वियोग का सबसे बड़ा दुख सहन कराने की क्षमता अगर राम को दी तो किसने दी? वाल्मीकि ने। इतने महान ऋषि हुए। और जब भगवान राम वनवास आए तो वाल्मीकि आश्रम पाए, तो उनकी भूरी भूरी ऋषि मुनि नाथा, विश्व बदल जिम तुमरे हाथा। हे ऋषि, तुम तीनों काल को जानते हो, जैसे तुम्हारी
इतलेटी में और बेर रखा हो तो उसको सब चारों तरफ से दिखाई पड़ रहा है। ऐसे इस सृष्टि को आप देख रहे हैं, इतना जबरदस्त टाइटल डिग्री उनको दी। तो बताइए एक आदमी, और ये सृष्टि में ऐसी परंपरा है जब से मनुष्य ने पैर रखा है, पैदा हुआ है, ऐसे ही तो होते आए। हमारे तुम्हारे जैसे तो सब ऋषि थे, ऐसे हाथ पैर पेट पीठ आत्मा शरीर मन नाक कान मुंह आंख सब ऐसे ही था, सबके कोई के पास कम नहीं। फिर हम क्यों बुज़दिल बने बैठे हुए? इसलिए शाम को बैठ के शरीर को ढीला कर दो, क्योंकि टेंशन हो जाता है। दिन भर वर्क करने से, काम मेहनत करने से शरीर में कड़ापन आता है, इसी से रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये शरीर को ढीला करो, मन को शांत कर दो और बिल्कुल लूज हो जाए शरीर। और फिर मन में जो संकल्प आते हैं उनको ठंडा कर देने को, भाई हे मन देवता बैठ जा चुपचाप, और थोड़ा सा अब हमारा काम हो जाने दे जो हमें आगे ले जाएगा। तो मन को शांत करो, और मन को शांत करके और अपना इष्ट देव, आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि हर आदमी को जो सबसे प्रिय देवता लगे, ईश्वर लगे, गुरु हो, माता हो, पिता हो, वही उसका इष्ट देव है। हर आदमी को इष्ट बनाना चाहिए। इष्ट का अर्थ होता है अपने ऊपर नाना प्रकार के जो आते हैं विघ्न, बलात् विघ्न आते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनको नष्ट करने में जो समर्थ है उसका नाम इष्ट है। वो हमारा गाइड है। तो इस शरीर को हम रथ बना लें, इंद्रियों को घोड़े बना लें, आत्मा को गाइड बना के कृष्ण को बैठा लें, और मन में अनुराग डाल दें खूब भर भर के, रोजीना चार्ज करके बैटरी ये ब्रेन को ध्यान कर करके नाम जप जप के, तो ये जो अनुराग भर जाएगा तो ये अर्जुन बन जाएगा। फिर संसार रूपी महाभारत, मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुशासन, और द्वैत का आचरण करने वाला द्रोणाचार्य, और कर्म रूपी करण, इनसे अर्जुन जीत नहीं सकता। ये बहुत बड़े बलवान हैं, ये काल करके बाधित दिए हुए समाज को किसी को निकलने नहीं देते। तो इसलिए इनसे वही हमको जिता सकता है। देखते हैं किस तरीके से जिताया। जब पितामह भीष्म तो 5-7 रोज युद्ध चला, तो कृष्ण भगवान एक रोज हंसने लगे जब युद्ध खत्म हो। बोले अर्जुन, ये तुम्हारी सेना के बलवान बहुत लंबे चौड़े दिखाई पड़ते, तो कहाँ गए? तो भगवान सब मारे गए। तो कहे भैया कैसे काम चलेगा? तो क्यों कौन मार डाला? क्या पितामह भीष्म से अब कौन जीत सकता है? उनके तो सामना करने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं। तो फिर कैसे चलेगा? तो जाओ प्रणाम करिए आओ। ऐसे जितेई पुरुष को, जितेंद्रिय पुरुष को जाओ प्रणाम करिए। बड़े भैया तुम भी जाओ, धर्मराज और अर्जुन तुम जाओ। गए प्रणाम किए, तो कहे बोला विजयी भव, उन्होंने आशीर्वाद दिया विजयी भव। और लौट के आए तो कहे बोला क्या बोले तुम्हारे पितामह? कहे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। कहे बोले तो बिल्कुल बुद्धिहीन है आहू का दोनों जने। है ये बताओ उनसे लड़ने की क्षमता है? उनसे तो हम नहीं लड़ सकते। उनके हाथ में तो इच्छा मृत्यु है, वो मर ही नहीं सकते। तो कहिए विजय फिर तुम्हारे ये साफा बंधेगा मुंडे में? उनके रहते हुए तो गत नहीं आएंगे, तुमको ये आशीर्वाद मिल गया। ये ऐसी मतलब नहीं कि भगवान राम आए अयोध्या वासियों को साथ ले गए, कल्याण रह गए। अब हम दुर्भाग्यशाली हैं, अब न राम है पैदा हुए न कृष्ण है। आज का मानव न जाएगा राम के साथ में, सब यही मरता गिरता रही। राम का मतलब होता है रमन्ते योगिनो अस्मन् रामा। राम का मतलब होता है
काल अबाधित वस्तु का नाम है राम, जिसमें काल का हस्तक्षेप न हो, समय का हस्तक्षेप न हो, देश का हस्तक्षेप न हो। अब ये जगह पर तो हमारा मन भगवान में लग गया, वहां गए तो नहीं लगता। ये भजन नहीं, भजन ये एक ऑल राउंड होना चाहिए। भगवान तो सर्वत्र है ना, सुबह भी भजन ठीक हो, मन रुके, दोपहर भी रुके, शाम को भी, उसका नाम भजन है। ईश्वर उसको कहते पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तीनों काल में एक रस हो, उसका नाम है परमात्मा, राम, कृष्ण, ईश्वर। और जो काल करके बाधित है वो नहीं हो सकता, इसलिए उसको हमें पकड़ना है अपनी मेमोरी से, सूरत से। तो अब फिर चलो, शाम को जब बैठो तो उनको अपना इष्ट बनाओ, और फिर इष्ट ऐसा बनाओ कि बार बार उनका चित्र देखो, जैसे हमको देख रहे हैं, हम जैसे तुमको देख रहे हैं, और हम अपनी आंख में तुम्हें पकड़ रहे हैं। आंख का पलक न करे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और फिर जब जैसे आंखी बंद कर दे, फिर इधर देखें तो फिर ये पुष्कर यहाँ दिखाई पड़े, ये वकील यहाँ दिखाई पड़े। समझ में आया? तो ऐसे आंख में वैसे बास करो अपने इष्ट में, फिर हृदय में ले जाओ। हृदय चुंबकीय क्षेत्र है, उस जगह पर जिस चीज को देखा जाएगा वो चुम्बक जैसे लोहे को खींच लेते, ऐसे उसकी एनर्जी को ले ले, उसकी सत्ता को ले ले, इसलिए वहां ध्यान किया जाता है। तो फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हृदय में आसन लगाओ, अपने इष्ट देव को मन से पकड़ लो, बैठा लो, और नख से और सिर तक प्रणाम कर लो और समर्पण कर दो। भगवान, मैंने गलती की, बुरा किया, भला किया, दिन भर जो मैं इस माया रूपी हवा में उड़ता रहा, ये जो कुछ मैंने किया बुरा भला, और मैं और मेरा मन आपके समर्पण है। ये में खर्च न लगेगा, बहुत परिश्रम भी नहीं है, और समर्पण हो जाओ, मन से समर्पण हो, मन से सब क्रियाएं होती। इसको हम पहाड़ माने हैं, और भजन को कुछ नहीं मानते। असली तो भजन है, मन जब कल्पना करेगा तब नहीं पैर चलेगा, मन जब कल्पना करे तब नहीं हाथ करेगा। इसलिए बाहर तो कोई चीज है ही नहीं, पहले तो अंदर सब क्रियाएं बन के तैयार होती है, वही कार्य में परिणित हो जाता है। तो इसलिए फिर हृदय में बैठा के प्रणाम करके अपने को समर्पण करो। जानते हो 18 सिद्धांत बताए गीता में कृष्ण ने अर्जुन को, और 18 सिद्धांतों में आखिरी में सिद्धांत अर्जुन मना करता चला गया कि कोई चीज नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं मन को नहीं रोक सकता, मन तो वायु से भी तेज दौड़ने वाला। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? एक ही बात बोले कि जब तुमसे कुछ नहीं होता तो मेरे समर्पण हो जाओ। तो इस प्रकार समर्पण होने पे फिर अपना सो जाओ, सुबह उठते फिर हृदय में बैठा प्रणाम करो, भगवान मैं दिन भर के लिए फिर जा रहा हूँ, मेरी मन रूपी लगाम को पकड़े रहिए। भाई इतना करते चलो, फिर वो अपने आप बताएगा, गाइड बन जाएगा, फिर कहीं ले आएगा, फिर बताने वाले को खींच लाएगा, फिर तुमको प्रगति करा दे।